कौन सा एक ऑपरेशन ऐसा है जो बिल्कुल ये था कि करीब से और सबसे डेंजरस? हुँ, आपने अभी कहा कि हमारे लिए हर एक ऑपरेशन हुँ, ऐसा होता है जैसे बिल्कुल ये पहले से वाले से डेंजर है, पहले वाले से। हुँ। लेकिन इन 8 ऑपरेशंस की बात करें। सर, जिसमें हमारे को बहुत परेशानी हुई, हुँ, देखो अगर मुझे आप पूछे कि यार मुझे पर्सनली किस चीज़ में बहुत परेशानी हुई, तो ऑपरेशन कैसीनो में बहुत परेशानी हुई सर। कैसीनो में। कैसीनो में बहुत दिक्कत हुई हमारी, क्योंकि मैं आपको आज ये बता रहा हूँ सर, कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि यूएस खतरनाक है, चाइना खतरनाक है ना? आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, चाहे सीरिया खतरनाक है, लेबनान खतरनाक है, रशिया खतरनाक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में अगर किसी स्टेट के अंदर या किसी मतलब अपने बगल में कि सबसे ज़्यादा एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है? तो मैं कहूँगा मुझे सबसे खतरनाक नेपाल लगता है यार सर। एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिविल आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सिविल लोग तो डेली नेपाल में जाते हैं, कैसीनो के अंदर गेम खेल के हुँ, आते हुँ। हैं बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ एक एजेंट के लिए। मैं आपको ये बताऊँ कि नेपाल में कुछ ऐसे लोग हैं कि जस्ट उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है सर। वो 20 लाख की बाइक में घूम रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक में। वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? टोटल हर एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा आपको, पूरी एमडबलएस वहां मिलेगी, पूरी आपको सीआईए पूरी वहां पर मिलेगी, आपको आईएसआई पूरी वहां पर मिलेगी, आपको एफएसबी मिलेगी, एमआई पूरे। मैं कह रहा हूँ कि साला नेपाल में जितने लोग नहीं, एजेंट उससे ज्यादा है नेपाल के अंदर। तो अब एक धरती के अंदर एक ऑपरेशन चलाना है सर, और सबसे इसमें सबसे मुश्किल चीज क्या है कि हमारे को एक ऐसे आदमी को उसके देश से बुलाना है सर। सबसे मुश्किल है कि एक राजा को आप उसके राज्य से निकाल के ला रहे हो। इस ऑपरेशन के अंदर क्या था कि हमारे को एक बहुत पावरफुल आदमी, एक आईएसआई का बहुत पावरफुल आदमी, कैसे भी करके कुछ ऐसा करो कि ये नेपाल की धरती में आए। और ऐसा नहीं कि नेपाल हमारे पास है सर। दूसरा चैलेंज क्या है कि उसको नेपाल से भी निकालना, उधर से भी उधर से भी निकालना। एक तो दो डेंजर, पहला डेंजर उसको पाकिस्तान से लेके आना, कैसे लेके भी आना। लेके आना, फिर उसको इस धरती से लेके जाना। और इस चीज के लिए क्या है, आपकी पूरी टीम किसी विदेशी धरती के ऊपर है सर। तो ये बहुत मुश्किल था। ये जितना भी वक्त लगा, बहुत मुश्किल वक्त था। कि अगर मैंने आपको वही बोला कि आप शिकार करने गए हो और आप कभी भी शिकार बन सकते हैं। शिकार बन सकते हो सर। तो सीक्रेट सर्विसेज की यही दुनिया है सर। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कि हजारों लोग, तो आपको पता भी नहीं होगा सर, जो आज भी जमीनों के अंदर गड़े हुए हैं इस देश के लिए। मतलब जो आपने सुन लिया, उसकी उसके हम लोग उसको हम लोग हीरो मान लेते हैं, देशभक्त मानते हैं। मैं कहता हूं कि हजारों लोगों के बारे में तो कभी हम सुनते ही नहीं है सर, जिनको जमीन के इनका साथ था या आपके पास आए। जब आप जीरो में हो तब भी तो आप किस पर यकीन करोगे? आप जैसे हो लाइफ में हमेशा वैसे ही रहना। लेकिन सर इस समय हिंदुस्तान में हम्म, बहुत सारे कनाडा बहुत टेंशन क्रिएट किया और कहा जा रहा है वो तो हमारे देश के लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को मरवा रहे हैं। पन्नू हम्म, का जिक्र होता है कि अमेरिका में बिल्कुल बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई का हम्म, जिक्र होता है कि आम लोगों में ऐसी एक मेंटलिटी है कि ये लगता है सरकार के आदमी हैं हम्म, और ये एजेंट्स हैं, हम्म, ये ऐसा ऐसा काम अमेरिका में या कनाडा में जाके और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। हम्म। क्या ये चीज रियलिस्टिक है, लगती है एज ए एजेंट क्या? सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दुनिया के अंदर मैंने बहुत जगह यही बोला है कि दुनिया को जो भी चलाता हो एक एजेंसी चलाती है सर। चाहे दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, चाहे उसको आईएसआई बोलो, आरएनडब्ल्यू बोलो, सीआईए बोलो, एजेंसी डिपेंड करती है कि किस, आपको क्या लग रहा है बांग्लादेश में जो सरकार गिराई है वो किसने गिराई है? सर मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, इसमें भी वेस्ट के कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज है जिसने गवर्नमेंट गिराई है। ये पाकिस्तान का हाल किसने कर रखा है सर आज? इसके पीछे भी एजेंसीज हैं सर। श्रीलंका पूरा खत्म करवा दिया, किसने करवाया सर? तो कहीं ना कहीं होता है, एजेंसी का ही इन्वॉल्वमेंट है सर। करती एजेंसीज हैं। इस दुनिया में क्या होना है ऐसा नहीं है सडनली कि ये 2 दिन के अंदर हो जाएगा। इसके लिए कई सालों की प्लानिंग होती है सर। चलो आज अगर कनाडा बोलता है, ओपनली बोलता है, तो मैं भी ये बोलता हूँ कनाडा को कि आप क्यों खालिस्तान को सपोर्ट करते हो यार? आप क्यों कर रहे हो खालिस्तान को सपोर्ट? चलो आप तो हमारे मित्र देश थे ना सर। हम्म। तो लेकिन आप क्यों चाहते हो कि कुछ एक लोग हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाएं यार? ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को खराब करें, यहाँ जो अमन और शांति है उसको खत्म किया जाए, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप उनको, आपको कनाडा से प्यार है, मतलब आपको एक खालिस्तानियों से इतना ही प्यार है, तो आप कनाडा में ही बसा दो एक छोटा सा खालिस्तान सर। क्या फर्क पड़ रहा है? इतना बड़ा क्षेत्रफल है आपका, दे दो एक छोटी सी जगह कि यार तुम मत छेड़ो हिंदुस्तान को, यही खालिस्तान बना लो। ये तो एक वोट बैंक है सर। ठीक है, यहाँ खालिस्तानियों को फंड मिल रहे हैं। मेरी बात सुनो, खालिस्तानियों को भी खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। कोई ना कोई वेस्ट की कोई कंट्री उनको फंड दे रही है,
कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति इनकी खत्म करो, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बन के उभर गया, ठीक है। इसमें जितनी जल्दी हो सके अशांति करो। दबा के फंड आ रहा है उनको, वो भी नए नए 16-17 साल के बच्चों को बोल रहे हैं खालिस्तान खालिस्तान। ये सिर्फ एक बिजनेस गेम है सर, जिसमें वेस्ट के कुछ बड़े देश हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे अमन और शांति को किया जाए। बस इन्होंने यूज कर लिया खालिस्तानियों को, जो खालिस्तान अपना मूवमेंट चला रहे हैं। सबका वोट बैंक है। कनाडा के प्रधानमंत्री को पता है कि भाई मेरे यहाँ पंजाबियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे खातिर हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हूं, ताकि इन पंजाबियों का वोट बैंक उसको मिल जाए। ये पूरा एक गेम है सर, इज द जियो पॉलिटिक्स। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है? सरकार उनको इसलिए जेल में बंद करके रखा है और ये खालिस्तानियों को जो इनके एनकाउंटर हो रहे हैं, इनको मारा जा रहा है, इनमें इसका ही हाथ होगा? सर देखो, इस चीज पर तो मेरे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। अभी तक किसी भी कोई भी दुनिया की किसी एजेंसी ने या हमारी एजेंसी ने ऐसा कहीं पर भी कुछ पेपर्स नहीं है कि इसमें लॉरेंस का हाथ है या लॉरेंस के थ्रू ये काम कराया जा रहा है। बस मैं इतना बोलूंगा सर, देखो कि दुनिया में जो भी हो रहा है, कोई इनोसेंट तो कोई नहीं मरा सर। हम्म। चाहे चाहे पाकिस्तान के अंदर जहूर मस्री से लेकर हाफिज के भाई से लेकर जितने किलिंग्स हो रही है, ठीक है, या आप कनाडा के अंदर बोलो जज्जर से लेकर जो भी है। लेकिन देखो सर, इनोसेंट जिस दिन मरेगा उस दिन कोई भी आदमी मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका जवाब दूंगा। इसमें इनोसेंट कोई नहीं मरा है, तो इसमें लोगों को बहस भी नहीं करनी चाहिए सर। आप अगर आपको इतना ह्यूमन राइट्स की बात है, आप लोगों की मुद्दे की बात करते हैं, सोल्जर शहीद हो रहे हैं सर, मासूम लोग मर रहे हैं, उनके उनके लिए आवाज उठाओ सर। टेररिस्टों के लिए आवाज मत उठाओ, आतंकवादियों के लिए आवाज मत उठाओ सर। बस आपको आवाज उठानी है, आपको ह्यूमन राइट्स करना है, आपको धरना बैठाना है। इस देश का सोल्जर शहीद हो रहा है ना सर, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए रोडों पर आओ सर। लकी सर, एक आखिरी सवाल फिर आपको, आप बिजी नहीं शेड्यूल लगा है, मैंने वैसे भी थोड़ा सा आपका समय ज्यादा ले नहीं नहीं, लिया थैंक है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर, जब हम पाकिस्तान अपने नेबर्स कंट्री की बात करते हैं, सर। तो देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं किस तरह के हालात है। पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है। अच्छा, हमारे लिए, इंडिया के लिए और एक एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सबसे बड़ा विरोधी देश जो पड़ोसी राज्य में, वो कौन सा है? सर इस टाइम देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे को इस टाइम, चाहे आप बगल में चाइना बोलो सर, हमारे लिए प्रॉब्लम है सर। आज नहीं है कल प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। यहाँ हमारे लिए पाकिस्तान तो सर 1947 से प्रॉब्लम दे ही रहा है सर। दे रहा है। हमें प्रॉब्लम देते देते साला खुद सर 200 रुपए केजी आटा खा रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि फिर भी मैं बोला मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन प्रॉब्लम दूंगा, है ना। हथियारों की पूरी सप्लाई है उसके पास, सर मैं भले आपको, महंगाई कितनी भी हो गई। अगलों ने बोल दिया कि मैं भूसे की रोटी खा लूंगा, हाँ, लेकिन परमाणु बनाऊंगा, हथियार बनाऊंगा सर। हथियार बनाऊंगा। ये पाकिस्तान बोल रहा है। आज सर देखो, आज मैं ये बोल रहा हूँ, शायद आज 12 तारीख है, कितनी है सर? जी। आज 12 तारीख है ना सर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आपको बहुत, अभी शायद मैं चला जाऊंगा यहाँ से और आपको मेरा एक शॉकिंग याद आएगा कि लक्की बिस्ट क्या बोल कर गया सर। आप नोट करिए, विद इन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है, नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। कौन है इसके पीछे सर? एजेंसी। मैंने आपको क्या बोला सर? और ये बड़ी ताज्जुब वाली कि नेपाल में जितना सिविलियन नहीं होगा, उससे ज्यादा एजेंसी के लोग होंगे सर सर। मैंने आपसे 20-20 लाख रुपए की मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। मैंने 12 तारीख को ये कह रहा हूँ, ये दुनिया के किसी न्यूज़पेपर में नहीं आ रखा सर अभी तक। नहीं आ रहा। अब वर्ल्ड का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो। लेकिन मैं आपको आज यहाँ कह रहा हूँ कि 20 दिन 15 दिन 25 दिन 1 महीने के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिर रही है सर। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है इन्फॉर्मेशन सर। तो मैं आपके न्यूज के लिए पहले देख बता के जा रहा हूँ। आप बोलोगे 12 तारीख को कोई बोल कर गया था और 1 महीने में नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई सर। कहाँ से मिलती है इंफॉर्मेशन? सूत्र नहीं बताए जाते हैं। लकी जी, बस चलते चलते एक एजेंसी के बारे में जब भी ख्याल आता है, मोसाद का नाम सबसे पहले आता है।